अच्छा आगे सब बच्चे? नहीं सर अभी पहुंच रहे हैं। चलो 4 मिनट। चलो 2 मिनट देख लेते, 5 मिनट वेट कर ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बाद में। अच्छा मेरे स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। जी सर। ओके बच्चों, चलो बाकी बच्चे आ जाएंगे, स्टार्ट करते हैं जब तक, ठीक है? ओके हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, बाकी आ जाएंगे बच्चों। अच्छा बच्चों एक पेपर आपका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले। सर पेपर वगैरह एंड पे बता दीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट भी आ जाएंगे। ये वो पेपर है कब ये बता दे पहले, पेपर आपका कब है डेट शीट में? 6 तारीख को है सर। कब है? 6 डेट को। 6 को है आपका, इसमें बाइक हो मेरे। ओके 6, ये कौन सा महीना है? मई है ना? मई। ओके और पेपर में लास्ट बता दूंगा फिर। अच्छा हम क्या देख रहे थे, मेमोरी मैनेजमेंट देख रहे थे, उसमें हमने देखी थी पेजिंग देखी थी। ओके अब मेमोरी मैनेजमेंट की जो टेक्निक है वो दो है, एक होती है पेजिंग और एक होती है सेगमेंटेशन। ओके अब पेजिंग के में एक प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने सेगमेंटेशन को यूज करना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपका, पेजिंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका एक प्रोग्राम होता है, सपोज एरिया का कोड है। मैं ये आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे करता हूँ आपको, ये देखो देखो ये बच्चे अभी मीटिंग में पूरा कर लो। ये देखें एक एक प्रोग्राम एक प्रोसेस है, इसको हम देखिए इक्वल पेज में डिवाइड करते थे, इक्वल पीस ऑफ पेजेस में या इक्वल पार्ट ऑफ पेजेस में डिवाइड करते थे, और पेज का साइज और फ्रेम का साइज क्या था, सेम था। ठीक है अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता था कि हमारे पास एक एरिया का कोड है, एरिया का कोड है, उसको उसकी नंबर ऑफ लाइन्स क्या है 1 से लेके 30 तक उसकी नंबर ऑफ लाइन्स है। अब इस प्रोसेस इस कोड को उसने क्या करना है, सर जी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये नंबर ये शो नहीं हो रहा? अच्छा अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, एक मिनट एक मिनट। सिर्फ सेगमेंट गज़फ़र लतीफ लिखा आ रहा है। ये आ रहा है, नजर आ सर रही है? जी सर आ गए। ओके जी सर जी जी अब आ गया, अब आया। ओके ओके अब देखें, अब क्या चीज देख रहे हैं, पेजिंग देख रहे थे। पेजिंग में क्या करते हैं कि आपका जो एक सीपीयू है, सिस्टम है, जी बच्चों से बताएं।
मैं शुरू से बताता हूँ। अच्छा मुझे हम जो पहले देख रहे थे उसमें दो चीजें, पहले हमने क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक देखी थी। ओके, अब उसमें कितनी कितनी टाइप्स थी, दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? एक पेजिंग थी और एक सेगमेंटेशन थी। ओके, अब पेजिंग हम देख रहे थे, प्रीवियस क्लास में देखा था हमने आपको जूम के सेशन में। और ये जो है ना एलोकेशन, एक नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। मींस मेमोरी में कहीं पे भी आप पेज को स्टोर करा सकते हैं, कहीं पे भी, नॉन कॉन्टिग्यूअस है, ठीक है। और सेगमेंटेशन भी नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है। अब पेजिंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जैसे पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, ये देखिए प्रोसेस उसे डिवाइड किया हुआ है इक्वल पेजेस में। और पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होता है। क्यों? इसलिए कि आपका कंप्लीट एक पेज एक फ्रेम में जाके स्टोर हो जाता है। ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ये आपका मेन मेमोरी में कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव में आपका विंडोज इंस्टॉल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। बाकी आप पार्टीशन समझ लें, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम एक इसे समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। एक मेन मेमोरी इसके लिए। अब जो मेन मेमोरी है वो फिजिकल एड्रेस को अंडरस्टैंड करती है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है या आपके जो सीपीयू है वो लॉजिकल एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। अब इसको मैप करने के लिए एक चीज हमने देखी थी, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में क्या करता था, कन्वर्ट करता था, ट्रांसलेट करता था। अब इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए आज सेगमेंटेशन को देखना है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो पेजिंग है, आपका एक प्रोग्राम है, सपोज प्रोग्राम है 30 नंबर ऑफ लाइंस का, सी का प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस या सी का जो भी है। ओके, वो उसमें क्या एरिया का प्रोग्राम लिखा है, एरिया कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो है 30 लाइंस का। अब इस कोड को पेजिंग क्या करता है, इक्वल पीसेस में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज 1 से लेके 30 तक है, तो एक पार्ट बन जाता है 20 लाइंस का, ठीक है। और पेजिंग क्या करती है, वो 20 लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा, लेकिन 30 और जो 10 लाइन रिमेनिंग है वो तो बच गई, वो तो बाद में होनी है। फिर ये एक प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, मतलब आपकी 10 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, जो 20 लाइन है वो एग्जीक्यूट हो रही है पेजिंग में। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो सेगमेंटेशन है वो इसको रिजॉल्व कर रहा है। सेगमेंटेशन क्या करता है, ये जो एक एक प्रोग्राम है, एरिया का प्रोग्राम, उसका एक सेगमेंट बना देता है। उसके उसमें जो 30 नंबर लाइन है वो एक सेगमेंट में आ जाती है, 1 से लेके 30 तक। और 31 से 35 तक एक और सेगमेंट बन जाता है। मतलब हर प्रोग्राम का अपना सेगमेंट बना होता है। और इसमें एक चीज ये है, इसका जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट होता है। पेजिंग का साइज क्या था, फिक्स साइज था, ठीक है। और इसको ओवरकम करने के लिए सेगमेंटेशन को यूज किया गया। अब इसको देखते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इसको नीचे देखिए, याद आ गई बात समझ बच्चों? यस सर। अच्छा ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया आप चीजों, ये चीज देखिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, दैट पेजिंग इज ऑलवेज द फिक्स ब्लॉक साइज। तो पेजिंग का जो साइज क्या होता है, फिक्स साइज होता है, क्योंकि पेजिंग में जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो जाके मेमोरी के फ्रेम में जाके फिट हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब फ्रेम का साइज और मेमोरी का साइज फिक्स होता है, ठीक है, और पेज का साइज। और जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंटेशन, वो उसका साइज क्या होता है, वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि आपका एक प्रोग्राम का साइज 30 केबी का है और एक प्रोग्राम का साइज 50 केबी का है। और 50 केबी का अलग से सेगमेंट बनेगा, 30 केबी का अलग से सेगमेंट बनेगा। इससे क्या मतलब है कि 30 केबी का साइज कम होगा, 50 केबी का साइज ज्यादा होगा, वेरिएबल साइज, डिफरेंट साइज है, जिससे आपकी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो इसमें हो सकती है, इसमें सेगमेंटेशन में, क्योंकि इसका साइज वेरिएबल है, डिफरेंट है, इसलिए इसमें फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नली कर सकते हैं। एक्सटर्नली मतलब कि आप यूजर के जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर की रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक आप मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं, सेगमेंटेशन को, सेगमेंट को, नंबर ऑफ सेगमेंट को मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मतलब ये क्या है, यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेगमेंटेशन होती है, जो वो पेजिंग होती है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, आपकी सीपीयू के मुताबिक। और इसमें क्या होता है, पेजिंग में लीड टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एज द पेज ऑफ फिक्स ब्लॉक। अब देखिए पेजिंग का जो फिक्स साइज होता है उसकी वजह से आपकी जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो इंटरनली होती है, मतलब सीपीयू खुद कर रहा होता है इटसेल्फ,
ठीक है, प्रोसेसर। और ये जो होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ये यूजर के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन होती है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें लागू होती है, फुलफिल होती है सेगमेंटेशन में। लिखा हुआ है सेगमेंटेशन में लीड्स टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एट द मेमोरी इज फिल्ड विद द वेरिएबल साइज बिलो सेकंड में। और इसमें जो मैपिंग होती है, अब देखिए, अब जिस तरह पेजिंग में हम एड्रेस ट्रांसलेशन करते थे, अब सीपीयू था वो क्या करता था, अंडरस्टैंड करता था लॉजिकल एड्रेस को। जो आपका मेन मेमोरी है तो वो किसको अंडरस्टैंड करती है, फिजिकल मेमोरी को। अब सीपीयू में जो डाटा पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, सेगमेंट सेगमेंट पड़े हुए हैं, उसको कहाँ मैप करना है, फिजिकल मेमोरी में लेके जाना है। और कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग। अब इसमें मैपिंग कैसे होगी, इसके जैसे वहां पे पेज टेबल यूज करते थे, यहाँ पे सेगमेंट टेबल यूज होगा। ओके, जिस सेगमेंट टेबल में दो चीजें होती है, एक होता है आपका सेगमेंट नंबर, एक होता है आपका ऑफसेट। जैसे पेज नंबर में था, पेजिंग टेबल में था पेज नंबर और ऑफसेट था। ऑफसेट क्या होता है, आपका पेज का डाटा होता है या सेगमेंट का डाटा होता है, और सेगमेंट नंबर उसको सेगमेंट को आइडेंटिफाई करता है। इसके अभी आगे डायग्राम से आपको अंडरस्टैंड करता हूँ। अब द साइज ऑफ पेज डिसाइडेड स्पेसिफाइड बाय द हार्डवेयर। जो पेज का साइज है कौन डिसाइड करता है, आपका जो हार्डवेयर का सिस्टम का। हार्डवेयर क्या करता है, ये एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ सेगमेंट इज स्पेसिफाइड बाय यूजर। अब सेगमेंट, अब देखें, जो पेज का साइज होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, जो सेगमेंट क्रिएट होते हैं वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, मतलब यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसके मुताबिक सेगमेंट क्रिएट होते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारे पास पेजिंग में क्या होता है, पेज टेबल होता है जो कि मैप करता है लॉजिक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ। इसी तरह जो सेगमेंटेशन में आपका सेगमेंट टेबल होता है जो कि लॉजिक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप कराता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमें इसका डिफरेंस होगा। अब देखिए ये हमारा एक डायग्राम है, ये एक लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन है। अब देखिए हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ लॉजिकल जो एड्रेस होते हैं वो कंटेन होते हैं। जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है वो आपका मेन मेमोरी का जो मेन मेमोरी होता है उसमें क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होते हैं, कंटेन मल्टीपल फिजिकल एड्रेस होते हैं। अब एक टाइप का इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, और इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट कलरफुल किया हुआ है। सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है, सेगमेंट 4, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है, ठीक है। सेगमेंट 0 अलग से प्रोग्राम है, स्क्वायर रूट का है, सपोज स्क्वायर रूट का है। सेगमेंट 1 कोई और प्रोग्राम है, मेन मेमोरी का मेन प्रोग्राम है, सपोज। ओके, अब सेगमेंट 4 जो है एक और प्रोग्राम है, सपोज एरिया का प्रोग्राम है, ठीक है। ये और सेगमेंट 3 एक और फंक्शन है, सेगमेंट 2 एक और फंक्शन, अलग से प्रोग्राम बने हुए हैं सेगमेंट में, मतलब मैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसका साइज क्या है, डिफरेंट है। अब हर सेगमेंट का अपना नंबर होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्सेस को हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये मत दरमियान में क्या सेगमेंट टेबल है ये वाला। अब सेगमेंट टेबल के जो ये 0 1 2 3 4 ये क्या सेगमेंट नंबर हो गए। अब इसमें दो चीजें, बेस एड्रेस होता है और एक लिमिट होता है। अब बेस एड्रेस क्या होता है, आपका जो सेगमेंट है इस मेन मेमोरी में जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, इसमें सेगमेंट 0 जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 500 जो है ये इसका क्या है, बेस एड्रेस है। ये अज्यूम किया हुआ है, assumption की हुई है। जो लिमिट होता है वो आपकी सेगमेंट की लेंथ होती है, सेगमेंट का साइज होता है। ओके, सेगमेंट साइज को जो डिनोट करते हैं वो लिमिट से डिनोट कर रहे हैं, और सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो बेस एड्रेस है। अब देखिए, अब सेगमेंट टेबल में दो चीजें होंगी, बेस एड्रेस क्या आपका 500 मतलब सेगमेंट 0 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 0 से 500 से, और कहाँ तक जा रहा है, लिमिट क्या है 600, 500 प्लस 600, 500 से 600 1100 तक, ये आपका 600, ये सेगमेंट 0 स्टोर हो रहा है अगर फिजिकल मेमोरी के अंदर। ओके, अब ये जो ग्रीन कलर का है ऊपर देखें जो फ्री है, ये फ्री स्पेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई होगा, इसमें कोई ना कुछ पड़ी होगी मेमोरी में, इसलिए इसको यूज नहीं कर रहे, कोई ना कुछ यूज होगी, ठीक है। ऑक्यूपाई हुई है आपकी मेमोरी, क्या हुई है, ऑक्यूपाइड हुई है। अब देखिए सेगमेंट 2 आपका क्या है, उसकी रेंज क्या है, तो ये सेगमेंट 2 है, उसकी बेस है क्या है 1500, ये देखिए 1500 प्लस लिमिट क्या है 400, 1500 प्लस 400 1900, ये सेगमेंट 2 है। ये रैंडम स्टोर है क्योंकि आपके जो सेगमेंटेशन होते हैं वो क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। सेगमेंट 0 पहले स्टोर भी हो सकता है, सेगमेंट 2 भी पहले स्टोर हो सकता है, जरूरी नहीं है। यह क्या आपकी नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन नहीं है। तो ये एक सिनेरियो है लॉजिकल व्यू ऑफ
सेगमेंटेशन। अब इसके स्लाइड्स हम देखते हैं। ये हो गया आपका सेगमेंटेशन का ओवरव्यू। अब एरर ट्रांसलेशन जो होती है वो हम आगे बाद में देखते हैं, पहले हम स्लाइड्स देख लें। बस नजर आ रही है स्लाइड्स? जी सर, आ रही है नजर। अब देखें सेगमेंटेशन क्या होती है। अब वो प्रीवियस स्लाइड आप समझ आ गई ना, प्रीवियस जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन फाइल, डॉक्यूमेंट की फाइल समझ आ गई है? यस सर। ओके। अब इसको उसी चीज को हम मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं स्लाइड्स में, ठीक है? वही चीज लिखी हुई है। अब सेगमेंटेशन क्या है? देयर इज अनदर वे इन व्हिच एड्रेसेबल मेमोरी कैन बी सबडिवाइडेड नोन एज सेगमेंटेशन। जिस तरह पेजिंग में हम क्या करते थे, एक प्रोग्राम को डिफरेंट इक्वल साइज में डिवाइड करते थे, इस तरह ये भी एक टेक्निक है मेमोरी को एलोकेट करने की। इसको मजीद अपने प्रोग्राम को सब डिवाइड कर सकते, डिफरेंट सब प्रोग्राम को। तो स्क्वायर रूट का अलग से प्रोग्राम बना लेते हैं, एक सेगमेंट, ठीक है? उसके बाद है मेन प्रोग्राम को एक अलग से सेगमेंट बना देते हैं। मतलब एक सम का प्रोग्राम है, सम का, उसका अलग से सेगमेंट बना देते हैं, ठीक है? इसकी इस चीज को कहते हैं सेगमेंटेशन। ये डायग्राम आगे होगी। Segmentation is a process that breaks a program into logical segment and allocates the space for these segments in memory separately. ठीक है? और मतलब अब एक सेगमेंटेशन क्या होता है, एक प्रोग्राम को ब्रेकअप करता है डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट पार्ट्स में, और उसको अलग से मेमोरी एलोकेट की जाती है। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। प्रोग्राम सेगमेंट स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर टू द कंपाइलर। वही बात मिलता है, जो प्रोग्राम की सेगमेंटेशन होती है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मतलब प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी प्रोग्रामर को मेमोरी रिक्वायर होगी उसके मुताबिक वो सेगमेंट बनाएगा उस प्रोग्राम पे। ओके, ये देखिए सेगमेंटेशन। देखिए हमारे पास ये सेगमेंटेशन क्या है, ये यूजर व्यू और लॉजिकल मेमोरी जो मैंने अभी डायग्राम पीछे बताई थी। ये हमारा लॉजिक एड्रेस स्पेस है। ये स्क्वायर रूट का एक सेगमेंट बना हुआ है, सब रूटीन है, स्टैक है, सिंबल टेबल है, मेन प्रोग्राम है, ये अलग से सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक हो गया? अब ये सेगमेंटेशन क्या किसको सपोर्ट करता है? सेगमेंट सपोर्ट करता है दिस यूजर व्यू, मतलब यूजर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब यूजर की जो मेमोरी, यूजर को जो मेमोरी रिक्वायर होगी उसके मुताबिक वो सेगमेंटेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, प्रोग्राम की। अब लीनियर अरे या बाइट्स क्या होता है, आपके पेजिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, पेजिंग को रेफर कर, जो पेजिंग जो हमने करके आए ना पहले पीछे, जो मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक है पेजिंग, ठीक है? प्रोग्राम को फिक्स साइज ब्लॉक बना दिया है, फिक्स साइज के अंदर उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है? उसको कहते हैं पेजिंग, लीनियर अरे ऑफ बाइट्स। जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज एंटिटी है वो कहते हैं हम इसकी सेगमेंटेशन, इसको कहते हैं दैट इज आल्सो नोन एज सेगमेंटेशन। यूजर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ द सबरूटीन हो गया, स्टैक है, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम व्हिच आर समहाउ लोकेटेड समवेयर इन मेमोरी। मेमोरी में ये कहीं भी स्टोर हो सकती है क्योंकि सेगमेंटेशन क्या आपकी नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन है। ओके, ये यूजर व्यू ऑफ लॉजिकल मेमोरी हो गया, ये जो पीछे मैं डायग्राम आपको दिखाई है। उसके बाद सेगमेंटेशन क्या आपकी, although the user can refer to object in the program by two-dimensional address, the actual physical address is still a non-dimensional sequence, so we need to map the segment number. This mapping effected by segment table। ये इसमें क्या बात कर रहे हैं, सेगमेंट टेबल की बात कर रहे हैं। क्या सेगमेंट टेबल में कितनी चीजें, दो चीजें होती है, सेगमेंट बेस होता है और सेगमेंट लिमिट होता है। सेगमेंट बेस क्या होता है, आपका बेस है, मतलब आपका सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेगमेंट का। अगर सेगमेंट 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस। लिमिट क्या आपका सेगमेंट की लेंथ, सेगमेंट का साइज। ओके, अब जो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की ट्रांसलेशन होगी वो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल होगी। वो जो हार्डवेयर मैप कराता रहता है, हार्डवेयर जिसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इसलिए इसमें भी कहीं ना कहीं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज हो रहा होता है बैक एंड पे। ओके, क्यों ट्रांसलेशन करनी होती है ना, इस वजह से। नेक्स्ट, अब ये देखिए लॉजिक एड्रेस की सेगमेंटेशन। अब देखिए ये हमारा लॉजिक एड्रेस स्पेस है। लॉजिक एड्रेस स्पेस में एक होता है सेगमेंट नंबर, एक होता है ऑफसेट। अब आपका जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिक एड्रेस में दो चीजें होती है ना। अब लॉजिक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, तो दो चीजें होंगी जिसे हम पहले पढ़ के आए। एक होता है जिसे वहां पे क्या था, पेज नंबर था, एक ऑफसेट था। पेज नंबर आपका पेज को आइडेंटिफाई कर रहा था, ऑफसेट जो था वो आपके डाटा को आइडेंटिफाई कर रहा था। इसलिए सेगमेंट में क्या होता है, लॉजिक एड्रेस में क्या होता है, एक सेगमेंट नंबर होता है, एक ऑफसेट होता है, ठीक हो गया? अब सेगमेंट नंबर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करता है और ऑफसेट उसके डाटा को।
The mapping of logical address to the physical address is done with the help of segment table. अब इस लॉजिकल एड्रेस की जो मैपिंग होगी, ट्रांसलेशन होगी, वो किससे होगी? सेगमेंट टेबल से होगी। अब देखिए हमारे पास मैंने कहा था सेगमेंट टेबल में दो चीजें, सेगमेंट लिमिट और सेगमेंट बेस, लेकिन अदर भी सब क्या है? अदर भी ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है ना भी हो, कोई इशू नहीं है, इसको यूज करें ना करें कोई मसला नहीं, मगर हो भी सकता है ये है कि जी, वैसे मैं आपको बता दूं जो आपका सेगमेंट लिमिट होता है वो होता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट, जो सेगमेंट बेस होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस होता है आपकी सेगमेंट के, जो मेन मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है उसमें जो सेगमेंट स्टोर होते हैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस होता है, जो एंड एड्रेस होता है लास्ट एड्रेस उसको कहते हैं लिमिट। ओके ओके, अब देखें हमारा अदर बिट्स क्या होता है? बिट इज नीडेड टू डिटरमाइन इफ द सेगमेंट इज ऑलरेडी इन मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी में एक पी जो सेगमेंट है उसको कोई बिट एलोकेट की जाए, ठीक है ना, उसको पी भी एलोकेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर होती है। अगर वो बिट चेंज हो जाए तो उसको चेंज करके एम भी कह सकते हैं, जो मतलब एक मॉडिफाई कर दिया, जो कोई डाटा मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डाटा मॉडिफाई हो जाए आपकी मेन मेमोरी में तो आपको बिट बाय बिट चेंज कर सकते हैं पी से एम। ये रैंडमली है, पी से एम भी कर सकते हैं, ए से बी भी कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल फील्ड नहीं, जरूरी नहीं। आपकी जो आपका यूज होना है वो कौन सा है? सेगमेंट बेस और सेगमेंट लिमिट। अब ये हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। जो आपको सेगमेंट का जो साइज होता है वो क्या होता है? वेरिएबल साइज होता है। उसमें जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नली होती है। एक्सटर्नली क्यों होती है? क्योंकि आपका जो सेगमेंट क्रिएट होते हैं वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट हो जाते हैं, वर्स्ट केस में होते हैं, वर्स्ट केस। और इसमें तीनों केस होते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। इसमें क्या डिफरेंस है? जो जैसे हम अगर एक बेस्ट केस होता है एल्गोरिथम में देखा होगा, एवरेज केस होता है, वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस में मिनिमम मैक्सिमम, और एवरेज केस क्या होता है? मीडियम, और बेस्ट केस क्या होता है? मिनिमम। इस तरह फर्स्ट फिट आपका मिनिमम हो गया, बेस्ट फिट जो हो गया एवरेज हो गया, वर्स्ट केस मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और हर प्रोसेस का इसमें एज इज ओन सेगमेंट टेबल, और हर प्रोसेस का अपना सेगमेंट टेबल होगा। मतलब जो भी प्रोसेस है वो किस में डिवाइड हो रहा है? डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, ठीक है। प्रोसेस में एक प्रोग्राम है या प्रोसेस है वो उसका एक सेगमेंट बन रहा है, और हर सेगमेंट का अपना सेगमेंट टेबल होगा। ओके, और सेगमेंट टेबल कहाँ लोकेट हो रहा है? कहाँ पे? मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी जाके सेगमेंट को स्टोर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल। और इसमें दो चीजें होती है, एक होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। बेस रजिस्टर में क्या होता है? उसका बेस एड्रेस होता है सेगमेंट का। सेगमेंट क्या होता है? बेस एड्रेस, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पॉइंट टू द सेगमेंट टेबल इन मेन मेमोरी। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर क्या होता है? आपका सेगमेंट के लेंथ को सेगमेंट के साइज को इंडिकेट कर रहा होता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ सेगमेंट या साइज ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। अब उसके एग्जांपल देखें, ये जो एग्जांपल अभी मैंने पीछे दिखाई दी वही वाली है। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल, ये एक लॉजिकल व्यू है आपका सेगमेंटेशन का। ये डिफरेंट सेगमेंट है, सेगमेंट 0 1 2 3 4 5, टोटल कितने? 5 सेगमेंट्स है, क्योंकि ये हमारे पास लिमिट बेस, ये आपका सेगमेंट टेबल है। ये 0 1 2 3 4 जो सेगमेंट नंबर है, और सेगमेंट 0 देखिए कहाँ पड़ा हुआ है? आपकी मेन मेमोरी में राइट साइड पे। देखिए ये सेगमेंट 0, इसका बेस है क्या? 1400। ये अज्यूम किया हुआ है, अज्यूम 14 अंदर बेस टेबल है। अब ये कहाँ तक जाएगा? इसकी लिमिट क्या है? इसकी 1000 है। 1400 प्लस 1000 2400, मतलब ये इसका क्या है? एक सेगमेंट 0 को मेमोरी एलोकेट की गई है विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन। जो ब्लू कलर की स्पेस है ये क्या है? ये आपको पाई हुई है मेन मेमोरी में, ये पहले से आपको पाई है, इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। ये फ्री स्पेस थी, यहाँ पर सेगमेंट 0 स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या है? ब्लू स्पेस आ गई, ये कोई आपको पाई हुई है स्पेस, कोई ना कोई चीजें पड़ी हुई है इसमें। ओके, अब इसमें क्या होता है? आपका जो डाटा है वो रैंडमली स्टोर हो रहा है, क्योंकि आपका जो ये टेक्निक है वो नॉन कंटीन्यूअस टेक्निक है। इसलिए सेगमेंट 2 को देखे, सेगमेंट 1 को, सॉरी, सेगमेंट 1 की बेस है क्या? 6300 है। सेगमेंट 1 का स्टोर होगा, देखिए ये देखिए लास्ट में 6300, ठीक है। और इसका जो बेस लिमिट है रजिस्टर है वो क्या है? 400, 3 प्लस 400 6700, ठीक है, ये इसकी लिमिट है। ओके, अच्छा जी, अब सर जी आपने ये वाली स्लाइड तो हमारे साथ शेयर ही नहीं की हुई पोर्टल पर। ये मैं कल शेयर किया यार,
ये कल हुई है शेयर, ये रात मैंने शेयर किया। ओके, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी हिस्सा पेपर में इंक्लूड है। इंक्लूड है, ठीक है। ये मैं अभी 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 मैं आज लास्ट लेक्चर था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी ठीक है। बाकी बाकी ये जो ये स्लाइड है ये भी आपको आज शेयर हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये मैं अभी शेयर करता हूँ बिल्कुल। बाकी ये स्लाइड शेयर है, आप देख लें वहाँ पे। ओके, अब सर काफी लंबा सिलेबस नहीं हो जाएगा? भाई ये आगे 2-3 स्लाइड आएगी, खत्म हो गया आपका, बस 2-3 स्लाइड आएगी। अब उसमें उसके बाद क्या है, सेगमेंटेशन हार्डवेयर है। अब ये क्या कर रहा है, ये मैप कर रहा है, ट्रांसलेट कैसे हो रहा है आपका फिजिक, आप लॉजिकल एड्रेस होता है और एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस। ये किस तरह ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट द, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो हाउ टू मैप द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन। तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए सीपीयू क्या जनरेट करता है आपका, लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस एस और डी क्या आपका, एस क्या सेगमेंट नंबर है, डी क्या आपका डाटा ऑफसेट है। अब यहाँ पे सेगमेंट नंबर सपोज करता हूँ, सेगमेंट नंबर आपका 5 है यहाँ पे। ये आप 5 कहाँ पे जाएगा, ये जाके सेगमेंट टेबल में जाके देखेगा सेगमेंट नंबर 5 यहाँ पे। ये सेगमेंट नंबर 5 में जाके देखेगा उसका लिमिट क्या है, जो उसकी लिमिट होगी और जो उसकी बेस होगी उसको आपस में प्लस कर देगा। प्लस का ये निशान है, ये प्लस करके इसको कहाँ स्टोर करेगा, फिजिकल मेमोरी में। और डाटा क्या चेक करेगा, यहाँ देखे ये लेस देन का साइन है, ये से चेक करेगा कि डाटा इज लेस देन लिमिट, डाटा डी इज लेस देन लिमिट। अगर ये यस हुआ तो इसको प्लस कर देगा लिमिट और बेस को, अगर नो हुआ तो वो कह देगा आपका एड्रेस क्या है, इनवैलिड एड्रेस है, ठीक है। अगर प्लस करके आपका जाके सेगमेंट, उस सेगमेंट को फिजिकल मेमोरी में स्टोर करा देगा। इस तरह ये लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस आपस में क्या होता है, मैप होता है। ओके, बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी सर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये इसका मैपिंग हो रही है। ये कुछ एडवांटेज मैंने आपको उसमें बता दिया, अभी जो पीछे मैंने डिफरेंस में आपको बताया। ये इशू नहीं है, ये आप देख लीजिएगा इसमें। अब इसके एक और स्लाइड देखें, ये देखें, ये वही चीज, ये शो हो रहा है वर्ड की फाइल। ये देखें, ये मैपिंग हो रही है, जो मैंने कहा मैपिंग, इस चीज को जी देखें। जी शो हो रहा है। ये देखें, अब देखें हमारे पास सीपीयू क्या जनरेट करता है, आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। उसमें सेगमेंट नंबर होगा, ऑफसेट होगा। अब सेगमेंट नंबर कहाँ पे जाएगा, सेगमेंट टेबल में जाकर चेक करेगा। ये देखिए सेगमेंट टेबल में सेगमेंट नंबर 2 है, ये इसका बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस जाएगा प्लस करेगा इसके साथ लिमिट के साथ। जी शो नहीं हो रही है, अभी हो जाएगी, एक मिनट, ये ले शो होगी है। अब ये देखें, जी जी हो गई है सर। ये सीपीयू का जनरेट कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। अब ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम कौन सी है पता है, हाउ टू मैप द लॉजिकल एड्रेस विद फिजिकल एड्रेस। मतलब फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के साथ मैप कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। अब इसमें लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें होती है, सेगमेंट नंबर होता है, एक ऑफसेट होता है। ऑफसेट आपका डाटा होता है, ठीक है। अब सेगमेंट नंबर कहाँ जाएगा, सेगमेंट टेबल में चेक करेगा। सेगमेंट टेबल में देखें 2 है, ये क्या सेगमेंट नंबर 2 है। ये बेस है, ये बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस कौन सा है, ये वाला एड्रेस, फिजिकल मेमोरी में बेस लिखा हुआ है देखें, ठीक है। ये कहाँ पे कंटेन हो रहा है, सेगमेंट टेबल में। और लिमिट क्या आपका, सेगमेंट का साइज। अब उसके बाद ये क्या करेगा, अब ये जो डाटा है ऑफसेट है, ये ऑफसेट को कंपेयर करेगा किसके साथ, लिमिट के साथ। अगर ऑफसेट डाटा जो है लेस देन है, मतलब सपोज ये 5 डाटा है, 5 सेगमेंट है, 5 इज लेस देन क्या है, हमारी लिमिट क्या है, 500 है, तो यस हो गया। अगर यस है तो क्या करेगा, प्लस कर देगा किसको, इस बेस एड्रेस को, किसके साथ, तो बेस एड्रेस को इस लिमिट के साथ प्लस करके कहाँ पे स्टोर कर देगा। देखिए ये एरो जा रहा है सेगमेंट 2 में जाके स्टोर हो रहा है लिमिट में। ओके, अब अगर ये इनवैलिड हुआ, ग्रेटर हुआ, डाटा लेस देन ना हुआ लिमिट से, तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड एड्रेस। इस तरह ये एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है आपकी सेगमेंटेशन की। ओके, इस तरह इसके बाद एडवांटेज है। ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन में जो डिफरेंस है, जो बिटवीन देख रहे थोड़ा सा देखिए। ये फ्रेगमेंटेशन का फिनोमेना इन व्हिच स्टोरेज स्पेस इज यूज्ड इनएफिशिएंटली, रिड्यूसिंग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस एंड ऑफन बोथ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्राइमरी कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी इनटू सेगमेंट और सेक्शन। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। जो सेगमेंटेशन है इसमें आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। जिसमें आपकी क्या होती है, जो आपकी मेमोरी, जो मेमोरी स्पेस होती है फ्रेगमेंटेशन से वो अनयूज रह जाती है, मतलब वो यूज नहीं हो सकती।
और सेगमेंटेशन में प्रॉपर यूज होती है, जो मेमोरी लोकेशन होती है ना, वो प्रॉपर यूज होती है सेगमेंटेशन और पेजिंग से। ओके, ये वैसे ही डिफरेंस है, इसके बारे में वैसे आपको आइडिया पता लग गया आपको। और ज्यादा बेटर कि आपका सेगमेंटेशन बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रेगमेंटेशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इधर से ही समझ आ जाएगी, इधर से देख लीजिएगा, ये इशू नहीं है। बाकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, बाकी जो ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब पेपर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है ना, खत्म हो जाएगी। अब ये है कि आपका जो मिड से पहले क्या था, सीपीयू शेड्यूलिंग, वो भी इंक्लूड होगा। उसके अलावा डेडलॉक जो हम कंप्लीट पढ़ चुके थे, ठीक है, 3 लेक्चर थे या 4 लेक्चर थे। उसके बाद क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट है, मेन मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट की 2 टेक्निक है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ये 3 चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है फाइनल पेपर से। बाकी उसके अलावा जो प्रोसेस और इंट्रोडक्शन था ना पहले वाला, वो इंक्लूड नहीं है अभी, इससे पहले सिर्फ एक सीपीयू शेड्यूलर इंक्लूड है। सर पैटर्न क्या होगा शॉर्ट पैटर्न में, यानी कि आप पैटर्न एमसीक्यूज बता में? दो, आप पैटर्न बताता हूँ। देखिए पैटर्न जो होगा बच्चों आपका, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे 2-3 क्वेश्चन मजीद होंगे, वो आपका सिनेरियो बेस्ड होगा। सपोज लाइक पेजेस से भी क्वेश्चन हो सकता है, या मींस डेडलॉक से भी क्वेश्चन हो सकता है। सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल दी जाएगी, उसके उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो पेपर होगा वो आपको क्या होगा, ओपन बुक होगा। ओके, 1 या 2 दिन मिल जाएंगे आपको, 2 दिन मिल सर जाएंगे। ओपन बुक क्या होता है? ओपन बुक मतलब आप ये भी बता दिया क्या आपको, ओपन बुक खोल के आप देखना है, ढूंढना है वहां से किताबें, आपने क्वेश्चन वहां से ढूंढने बुक से, ठीक है, बुक से ढूंढ के अपने अल्फाज में लिखना है उसको, अपने अल्फाज में, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखना है। ओके बच्चों, अपने अल्फाज में सर? हाँ जी, लेकिन ये है कि आपका वो वर्ड सेम टू सेम ना हो बुक में, ये ख्याल करना है। अगर सेम टू सेम हो तो वो वहां पे प्लेजरिज्म आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ये ख्याल करना है। अपने वर्ड में अटेंडेंस लगा दें, ठीक है, अटेंडेंस लगा दें। ये मैंने रिकॉर्डिंग की, अटेंडेंस लग गई आप लोगों की, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, ठीक है। ठीक ठीक, जी जी। ओके बच्चों, वैसे मैं अल्लाह एक हाफिज़। एक मिनट मैं देख लूंगा अटेंडेंस बच्चे कितने हैं, देख हाँ लेता जी, हूँ, फिर भी देख लेता हूँ। 10 बच्चे आए हुए हैं, 9 बच्चे, ठीक है। उस्मान चौधरी है, शाहजेब अली, मोहम्मद अब्दुल्ला, जी सर। जी जी, मैम। अच्छा उसके बाद क्या है, अलीम उल हक है, बाकी जवाद हुसैन, कलसूम बीबी, शान अली, ये है बस, तो ठीक हो गया। ओके, सर मैं मैं भी हूँ। मेरा बोले नहीं आप? क्या नाम है, सर मेरा भी नहीं बोल रहा। क्या नाम है, क्या नाम है? अब्बास अली। अब्बास अली, मोहम्मद शहीद। ठीक है। ओके, मैं ये सब मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। सर मोहम्मद शहीद भी है। ओके ओके ओके, सेव हो गया सब, थैंक यू सो मच। सर जग्गा। ठीक है। ओके बच्चों, सर अल्लाह जी बच्चों, पेपर वर्ड पे करना है। नहीं वर्ड पे हैंड रिटन होती है, हैंड रिटन। ओके, मैं ये आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, स्लाइड में शेयर करता हूँ आप लोगों को, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बाकी आपने मीटिंग में से नहीं करनी। ठीक है सर सर। इतबार रखें आप, कोई मसला नहीं। हाँ जी, ओके, आप हमारे पे यकीन रखें, कोई मसला नहीं। हाँ ओके ओके, सर आप ठीक क्या है, होता है? हाँ जी, अफ्तारी पे बुलाना तुमने? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, ठीक है सर फिर। अल्लाह हाफिज। शज़े बात तेरा माइक क्यों नहीं ग्लिच कर रहा?